कोरोना की दूसरी लहर के बीच फंगस ने मुसीबत बढ़ा दी है। फंगस के कई रूप देखे जा सकते हैं। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और पीला फंगस के मामले सामने आने की भी आशंका जताई जा रही है। फंगस अभी एक एक करके आते रहेंगे। इनका स्वरूप और भी ज्यादा घातक होने की उम्मीद है। देश में फंगस के फैलने का कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच फंगस ने स्वास्थ्य विभाग की नींद खराब कर दी है। फंगस के कई रूप हो सकते हैं और ये घातक हो सकता है। आखिर कोरोना के ठीक हुए मरीजों में अधिकतर फंगस के मामले क्यों पाए जा रहे हैं? कोविड के रोगियों को स्टेरॉइड दिया जा रहा है, जो बेहद जरूरी है, लेकिन इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खराब हो रही है। नतीजतन हवा में मौजूद फंगस लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। फिलहाल फंगस की वजह से कोविड रोगियों में बतौर ब्लैक फंगस की जटिलताएं बढ़ी हैं। इसी तरह व्हाइट फंगस यानी कैंडिडियास का असर पोस्ट कोविड मरीजों में देखने को मिला है। इस तरह के कई और फंगस हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। भारत में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस भी बेकाबू है। कोई कमजोर इम्यूनिटी तो कोई स्टेरॉइड को जिम्मेदार बता रहा है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि इलाज के लिए दुनिया भर में सभी जगह स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन भारत में जिस तरह से ब्लैक फंगस फैला वैसा किसी देश में नहीं देखा गया। ऐसे फंगस के फैलने की असली वजह क्या है, ये कोई ठीक से नहीं बता पा रहा। इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर और बायोमेडिकल साइंसेज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर GL शर्मा का मानना है कि पोस्ट कोविड लक्षण आने वाले दिनों में और अधिक प्राणघातक हो सकते हैं। अभी तो कई तरह के फंगस और दिखने की आशंका है। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक कुछ ही समय पूर्व फंगस से कोरोना रोगियों में जटिलताएं बढ़ी हैं। म्यूकरमाइकोसिस म्यूकर नाम के फंगस के कारण होता है। कोविड के रोगियों में म्यूकर के कारण नाक, आंख, गला और फेफड़ों में गंभीर समस्याएं होने के प्रमाण मिले हैं। इसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। और दूसरा ये है, इसको यदि टेक्निकली कहें तो राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ब्लैकनिंग होती है, सूजन आती है, ब्लैकनिंग होती है, दांतों में आपके दर्द होगा, फेस पे सूजन आएगी, नाक से डार्क खून निकलने लगेगा और ये सब देखेंगे आप। इसमें ब्लैकिश मिक्स रहता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे इसको बड़े हिंदी में यदि मैं कहूँ तो जैसे आप देखेंगे खाने के डबल ब्रेड वगैरह हो या रोटी हो जिस पर फंगस लग जाती है और कालापन आ जाता है, तो ये एक तरह की चीज़ है जो दीमक जैसी लगती है और अंदर ही अंदर हर चीज़ को पूरा नष्ट कर देती है। इसमें जो म्यूकरमाइकोसिस है, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है उसको हम एट्रीब्यूट कर रहे थे कि ये कोरोना के कारण हो रही है। और कोरोना में हमने जो ऑक्सीजन वगैरह दी है वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन वाटर हम स्टेराइल नहीं यूज़ करें, या कंटामिनेटेड ट्यूब थी, या कंटामिनेशन पानी में था, या ऑक्सीजन जो आई वो सिलेंडर में कंटामिनेशन था। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड या लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिंक वगैरह लेते रहे, उसके कारण इन चीज़ों को हम एट्रीब्यूट कर रहे थे कि ये कारण है जिनके कारण ये म्यूकरमाइकोसिस आज की तारीख में कोरोना पेशेंट्स में बढ़ गया, पोस्ट कोविड में पर्टिकुलरली देखा जा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस का काला फफूंद कहा जा रहा है। वास्तव में इसका ब्लैक फंगस उपयुक्त नाम नहीं है। इसके तंतुओं का जो रंग भूरा सफेद होता है वो बात अलग है। जिस स्थान पर ये पनपता है वहाँ त्वचा का रंग कुछ काला हो जाता है। संभवतः इसी कारण इसे क्लिनिशियंस ने काले फंगस की संज्ञा दी है। ये मिट्टी और गले सड़े कार्बन पदार्थों पर पनपता है, मनुष्यों में संक्रमण नहीं करता। डॉक्टर वेद बताते हैं कि कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड की टेपरिंग डोज नहीं देने से फंगस हावी हो सकता है। वो बताते हैं कि स्टेरॉइड 5 से 10 दिन के लिए हाई डोज से लास्ट डोज के तौर पर देनी चाहिए। होम आइसोलेशन में मरीजों को लो डोज की स्टेरॉइड दी जा रही है। हालत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती के दौरान दोबारा हाई डोज दी जा रही है। इस कारण शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और फंगस हमला कर रहे हैं। पर उनको भी ये बीमारी हुई, तब ये सोचने वाली बात थी कि जिनको कोविड हुआ ही नहीं उनको ये बीमारी कैसे हो रही है, जिन्होंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिया ही नहीं उनको ये बीमारी कैसी हो रही है।
जिनको अस्थमा नहीं था, जिनको कोई लंग प्रॉब्लम नहीं थी, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी और उनको एकदम ब्लैक फंगस हो गया। तब ये चीज़ इस ओर इंगित करती है या तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है या कोरोना सब क्लिनिकल स्टेज में जो है वो अफेक्ट कर रहा है और ब्लड वेसल्स को कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट्स पैदा कर रहा है, जिसके कारण ये पर्टिकुलर बीमारी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन का संकट गहरा गया। इसके बाद औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन भी इस्तेमाल हुआ। मेडिकल ऑक्सीजन की शुद्धता 95.5% तक होती है। अस्पतालों में मांग बढ़ने के साथ आई ऑक्सीजन की शुद्धता क्या थी, उस पर भी फंगस के लिए संदेह किया जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य में कोरोना महामारी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन फंगस ने अपना दायरा बढ़ा लिया तो उसे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। फंगस का अंत तभी संभव है जब इसके पनपने का सही कारण पता चले और समय रहते उसका निदान हो। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।